जैसा कि बेटो आज हम पढ़ते हैं कि आज हमारा जो है पास्ट टेंस के अंदर जानते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि इसके अंदर इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है था, थी, थे, आ, ई, या, और इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब यहां पर हमने देखा सबसे पहले हमारे पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म और नेगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है। इसके अंदर जैसा हम देखते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट हमारी कहता है कि पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी कि जो हमारी पास्ट के अंदर की जो आदतें हैं या पास्ट के अंदर वहां पर जैसे यूज्ड टू के रूप में हम जाने तो वहां पर हम इसका पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो ब्रैकेट में हमें दी गई हो। ही स्मोक्ड डेली व्हेन इन बॉम्बे, कि जब मैं बॉम्बे में था तो मैं प्रतिदिन धूम्रपान करता था। ऐसे सेकंड से रूल हमारा है ऐसे कार्यों के लिए होता है जो पास्ट में किसी निश्चित समय पर घटित हुआ है या समाप्त हुआ है, यानी कि आई बोट दिस पेन इन न्यूयॉर्क, मैंने जो है पेन को न्यूयॉर्क में जो है इस पेन को खरीदा था। तो यहां पर पास्ट में किसी निश्चित समय पर यह घटना या तो आपकी जो है समाप्त हुई है या घटित हुई है, उस कंडीशन पर भी हम यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। ब्रैकेट में दी हुई वर्ब को सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर हमारा थर्ड होता है जब दो घटना साथ साथ होती है तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। जैसे सेंटेंस हम देखते हैं व्हेन द पीएम एंटर द हॉल, यानी कि जब पीएम जो है हॉल में प्रवेश हुआ तो ऑल क्लैप्ड हिम, कि सभी ने उनके लिए तालियां बजाई, यानी कि आपका जब घटना एक समय पर दो बार होती है, यानी कि दो घटना जो है साथ साथ घट रही है तो वहां पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही इसके अंदर जो है ये हमारी वर्ब की बात हुई। अब आ जाता है हमारी इसमें एडवर्ब। एडवर्ब में आपका आ जाता है यस्टरडे, द अदर डे, एगो, लास्ट, दैट डे, वन डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर, etc। यहां पे आपका कोई भी सेंटेंस के अंदर इस एडवर्ब के अंदर आ जाती है, कोई भी वर्ड इसके अंदर से आपको मिलता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं देखते हैं आई विजिट जयपुर लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ आपकी एडवर्ब है, तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा तो यहां विजिट का विजिटेड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा सेकंड सेंटेंस है ही गो टू स्कूल यस्टरडे, तो हमारा यस्टरडे जो है हमारा एडवर्ब है, इसीलिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। गो की सेकंड फॉर्म हमारी वेंट हो जाएगी। थर्ड सेंटेंस हमारा है कि वी सी ए मूवी लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट आपकी एडवर्ब है और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी सा हो जाएगी। इसी प्रकार फोर्थ सेंटेंस के अंदर आई हेल्प माय फ्रेंड इन द एग्जाम दैट डे, तो दैट डे एडवर्ब होने की वजह से वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार ये हमारा जो है पूरा पास्ट टेंस का पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट होता है। पहले हम इसके अंदर ये देखते हैं कि इसकी ये आपके जो नियम क्या कहते हैं और उसके बाद में आपकी एडवर्ब की बात हो जाती है। या तो एडवर्ब के अंदर में से हमें कोई भी हमारे ब्रैकेट के अंदर दिया गया है वर्ब को सेकंड फॉर्म करते हैं। पास्ट टेंस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे पास्ट टेंस जो हमारा है उसका पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हमारे सेंटेंसेस हैं, जैसे कि इसके अंदर हम बात करें कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो था, थी, थे और आ, ई, या, यानी उसने एक पत्र लिखा या उसने एक पत्र लिखा था। ही रोट ए लेटर। यदि हम बात नेगेटिव पर जाते हैं तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ये हमारे जो है टेंस की बात हो जाती है। और उसके बाद हमारे जो है करेक्ट फॉर्म द वर्ब के अंदर जब हम पास्ट टेंस के अंदर पास्ट इंडेफिनिट की बात है तो पोस्टर में जो दी जाती है, यानी कि बोर्ड के पेपर के अंदर यदि हम देखें तो पोस्टर में जो दी जा रही है उसके अंदर जो है हमें नियम के अनुसार होते हुए उसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। एक बार वापस इसको रिवर्स करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि पहला हमारा नियम कहता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन, यानी पास्ट हैबिचुअल एक्शन यानी कि हमारी जो पास्ट की जो आदतें हैं जो कि अभी हम नहीं है, लेकिन वहां पर जैसे हम ये कह सकते हैं गांधी जी जो है दोपहर के समय जो है सूतने का था, इसको सूत काटने का काम करते थे। तो जैसे कि गांधी जी यूज्ड टू स्पेन इन आफ्टरनून, तो वहां पर हम यहां पास्ट की हैबिट को बता रहे हैं। सेकंड सेंटेंस में किसी निश्चित के अंदर जो क्या तो कोई घटना घटी है या फिर आपकी समाप्त हुई है। अब यहां पर आई बॉट दिस पेन इन न्यूयॉर्क,
इसी तरीके से हम देख सकते हैं तीसरा सेंटेंस में जब दो घटना साथ साथ घट रही है, यानी कि पीएम का हॉल के अंदर प्रवेश होना और सभी के द्वारा उनका स्वागत करना, उनके लिए तालियां बजाना, ये जब दो घटना जो साथ साथ होती है तो वहां पर भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं कि व्हेन द पीएम एंटर द हॉल ऑल क्लैप्ड हिम। इसके बाद आपकी एडवर्ब हो जाती है। एडवर्ब में यदि हम देखें तो यस्टरडे, अदर डे, एगो, लास्ट, दैट डे, वन डे, लास्ट मोमेंट, लास्ट ईयर, ये हमारी एडवर्ब है। इनमें से कोई भी आपको शब्द मिलता है तो हम निश्चित ही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आज की क्लास यहीं पे समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम।